इनकम टैक्स है वो एवरी पर्सन पे लगता है, लेकिन पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? तो मैं बताऊं, यहाँ पे जो 7 लोग हैं वो 7 लोग पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। वन इज द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आप समझते हो करके, ठीक है, नेचुरल पर्सन इज अ इंडिविजुअल। सेकंड इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एज पर द हिंदू लॉ जो हिंदू फैमिलीज रहती है वो एचयूएफ बना सकती है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ सेपरेट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। कंपनी, कंपनी के केस में भले वो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो सब कंपनी में आ जाएगा। फर्म, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड ऑलवेज एलएलपी जो होती है, वो एलएलपी भी आपकी पार्टनरशिप फर्म ही मानी जाती है। और उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपीबीवाई क्या होता है? जैसे कोई जॉइंट वेंचर है, दैट इज कॉल्ड एओपीबीवाई। या फिर मान लो कोई भी ऐसा ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एओपीबीवाई की डेफिनेशन में आ जाता है। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी किसको बोलते हैं? जैसे आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपलिटी है, मुंबई में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपलिटी। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो ऊपर कहीं पे भी नहीं आते, वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएंगे। एग्जांपल इज लाइक देवी देवता वगैरह है, वो आपके आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएंगे। ये पर्सन होते हैं। लेकिन असेसी किसको बोलते हैं? तो असेसी किसको बोलते हैं? अगर ये पर्सन इज लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनी सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो तुम्हारा असेसी बन जाएगा। मींस ये जो पर्सन है, दिस पर्सन आर लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनी अदर सम। अदर सम का मतलब होता है कुछ पेनल्टी वगैरह इनको पे करना बनता है इनकम टैक्स में, तो ये लोग क्या बन जाएंगे? असेसी बन जाएंगे। उसके साथ में एक और चीज समझना, अगर किसी भी पर्सन पे कोई असेसमेंट स्टार्ट हो गया है, असेसमेंट स्टार्ट हो गया, तो वो पर्सन भी आपका क्या बन जाएगा? असेसी बन जाएगा। या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी का मतलब होता है जैसे ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी इज रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो वो ट्रस्टी भी तुम्हारे क्या बन जाएगा? असेसी बन जाएगा। तो असेसी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि एनी पर्सन लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनी अदर सम इन द इनकम टैक्स एक्ट, दैट पर्सन इज नोन एज द असेसी, वो तुम्हारा असेसी बन जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, एवरी पर्सन इज असेसी बट एवरी असेसी इज नॉट अ पर्सन। हर पर्सन, every assessee is a person. What I am saying that every assessee is a person, but every person is not a assessee. You are a person, but you are not a assessee. I am a person as well as the assessee because I am liable to pay any tax in income tax. उसके बाद में हम बात